और रजनीश भाई, क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो आजकल? कुछ काम वाम हुआ? नहीं खे भैया जी, कुछ ना भल। रेलवे अप्रेंटिस करके बैठल बानी और ढोल ताशा बजाओ थी अपन बेरोजगारी के। का करी, एकरे वाला कोनो काम तो बाना। चले नहीं तुमसे मिलेला, तोहरा के जोन करे के बा करा, बतावा का करी हम। बैठल काहे हुआ भैया, खड़ा हो जा अपना पैर पर। खड़ा ना होबा तो कोनो कामे ना हो वाला है, ये जान लिया। बस करा, का खड़ा हो जाई, कैसे खड़ा हो जाई? 2,000-6,000 रुपया लेके महीना का अप्रेंटिस कैली और साला सीखे में ही सब पैसा खर्चा हो गल। अब पता नहीं अप्रेंटिस वाला भी बोलई कि का करी है, समझे में ना आवत। लगत है कि आलूए चोखा बेचे के पड़ी, और तो कुछ बचल ना है देश में हमारे पास। कैसन आलू चोखा बेचबे रे? और कोनो के काम नहीं खे तोरा के? तोरा लोगन अप्रेंटिस कैला तो तू लोग के कुछ तो मिलवा कल हुई पैसा कौड़ी, उससे कुछ बिजनेस उजनेस डाला, कुछ काम करा। ऐसे चला बलैबा करी हैं, ना बोले हैं तो समझिया कि तुम्हें अपने से कमाए के है। अरे उकुल ना बोले हैं सरकार, अगर वो लोग बुलाओ के रहता तो आरक्षण के बोल के चूतिया थोड़ा न काट लेता है मन का। देखा तोरा बिहारी में ठेठ में कहत है, तू चूतिया हुए कारे? तू चूतिया ना हो तो फिर तुम्हें काय कहत हुआ है, चूतिया काट ले। अरे ना भैया जी, हम चूतिया नहीं खे। नेता लोगन हमन जैसन बेरोजगारन के चूतिया बनावत ताड़े हर बात पर। अबे बेवकूफ, का बोल रहा है? तुमको कुछ पता है? तू नेता और सरकारें को चूतिया बोल रहा है? नहीं भैया जी, नेता लोग तो होशियार है, चूतिया हमको बना रहे हैं। आप समझ नहीं रहे बात को, समझिए तो। अबे नेता तुमको कैसे चूतिया बना सकता है? एकदम मूर्ख वाली बात करता है। तुम ज़्यादा होशियार बन रहा है, इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए भैया जी, एक बात समझिए मेरी, हम जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर जो बोलना बोलिएगा। 5 साल पर इलेक्शन आता है और 5 साल में एक बार भर्ती प्रक्रिया पूरी करती है, और भर्ती भी निकालते हैं सिर्फ 1 लाख की। आगे बताओ, भर्ती निकली ना 1 लाख की, और बताओ क्या बोलना चाहते हो? सुन रहे हैं। 1 लाख भर्ती पर 5 करोड़ फार्म भरते हैं, फीस 500-1000 रुपया लेते हैं, ये सोच लीजिए। और अगर 500 को या 1,000 को 5 करोड़ से गुना कर दें तो कितना पैसा मिला सरकार को? यही कोई 2500 करोड़ या 5,000 करोड़ यही मिलेगा उनको। अब बताइए, अगर इतना पैसा सरकार लेके रखी है पास में, और उसको किसी को 60 साल तक वेतन देना होगा, 60 वर्ष मतलब 30-40 साल का नौकरी के लिए, तो उसमें से वो नहीं कर लेगी 1 लाख लोग का? वो कुछ अपने घर से दे रही है, इतना हम ही लोग का फीस मिल बांट के वहाँ पहुँचा दे रहे हैं, वही लोग मिल के हम लोग को बांट दे रहा है। बताइए, ये पहला सीढ़ी है चूतिया बनाने का, समझ रहे हैं कुछ? अबे तू तो साले ये सब बोल बोल के उनकी धोती खोल देगा। चल बता, पहली सीढ़ी बता दे, दूसरी सीढ़ी कौन सी है और कितने सीढ़ी बाकी हैं, बता जल्दी जल्दी। देखिए भैया जी, पहले फार्म ऑनलाइन भराता है, फिर वो लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करता है, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के बाद वो लोग सेंटर बनाता है, और सेंटर बनाने तक में उन लोग को 3 साल का वक्त लग जा रहा है। तो परीक्षा बताइए कैसे लेगा वो लोग? बताइए आप ही। 3 साल गुजर गया ना, 5 करोड़ फार्म 10 करोड़ फार्म गिरेगा,
जहाँ आबादी इतनी बेरोजगारों की बढ़ा रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्म आएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा कोई काम करने में। हम उसको क्या दोष देंगे? वो पहले से गड़बड़ कर रखा है सब, तो गड़बड़ होबे न करेगा आगे। अरे वो सब ठीक है, ये बताओ 3 साल कैसे लग जाएंगे? देखिए भैया जी, भर्ती प्रक्रिया के लिए एक ही आयोग है, और वो एक आयोग के ऊपर सारा बोझ 5 करोड़ लड़कों का। अभी बताइए, 5 करोड़ 10 करोड़ लड़कों का अगर बोझ है तो वो धीरे काम करेगा ही ना। अब सबका छटैया करना, अल्फ़ाबेट बीटा बेग के तरफ से निकालना, और क्या क्या तरीके से लोग एडमिट कार्ड बनाएगा, सेंटर स्थापित करेगा, सब जगह से बात करेगा, क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। 5 करोड़ लोगों का समझते हैं 10 करोड़ कितना है? सबके लिए अलग अलग मटेरियल तैयार करना, इस सब में समय लगता है। एक तो टाइपिंग करने किसी को लिए दे दीजिए 2 पेज, तो कम से कम 10 मिनट लगाएगा। अब सोचिए 5 करोड़ फार्म का टाइपिंग करने में समय नहीं लगेगा? वो सब समय लगेगा ही ना। लोग खुद है भर्ती प्रक्रिया में इस तरह का काम कर रहा है, इतना लेट लफीत, और ऊपर से एक संस्था ही इसमें काम कर रहा है। बताइए एक संस्था कितना लोग को लेगा एक साथ में? इसी तरह लेगा तो ठीक है, तो 5 करोड़ समय नहीं लगाएगा, वो लगाएगा ही। अब फिर जान लीजिए, इस बात को समझिए कि परीक्षा फिर उसके 3 साल के बाद 10 चरण में होगा, जिसमें 10 महीना साल भर लग जाता है परीक्षा पूरा करते करते। एक एक शिफ्ट में एक एक दिन में 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट होता है परीक्षा। अब बताइए कहाँ से पूरा होगा? आप ही बताइए। वो सब पूरा करने में लगा समय, 4 साल बीत गया ना। अब बताइए 5वें साल के लिए वो मालूम क्या करेंगे? अबे तुमने 5 साल कहा, फिर ये 4 साल क्यों बता रहा है? पूरा बता। भैया जी आप पूरा बात सुनबे नहीं करते, बीच में काट देते हैं, ये अच्छा नहीं करते हैं। सुनिए, अभी 4 साल परीक्षा लेने तक में बीत गया ना। अब 5वां साल रिजल्ट के लिए, अब उतना लड़कों का वो निकला है, उसमें वादा किए हैं कि हम जो है कि जितना भी रिजल्ट आएगा उसका 7 गुना 8 गुना लड़का को लेंगे। अभी बताइए 7 गुना 8 गुना कितनों रिजल्ट निकालेगा? मान लीजिए 1 लाख का फार्म में 7 लाख लड़का का अगर चयन करता है तो कितना देर में करेगा? उसके लिए सबको जांचना, कॉपी छाटना, उसमें मेरिट बनाना, उसमें समय लगता है ना। एक आयोग कितना काम करे, कितना कर्मचारी रखे हैं, उसमें समय लगेगा, 5 साल पूरा हो जाएगा। यही नहीं, अभी जान लीजिए कि उसमें फिजिकल होगा, मेंस होगा, और जो है कि अगर पेपर लीक हो गया तो 1 साल और लग जाएगा। इसी तरह समय बीतते 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 लोग बहुत समय लगा देता है। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग को चुतियन बना रहा है लोग। हाँ यार, तू तो सही बता रहा है, ये तो सब समस्या आता ही रहता है हमेशा। अब बताइए भैया जी, हमको चुतिया बनाया कि नहीं बनाया? ये लोग झांसा दे देकर कहा कि हम जो है कि इतना भर्ती निकालेंगे, इतना लोग को नौकरी देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। क्या किया ये बताइए? देवो किया तो 4 दिन का नौकरी दिया है, 2 साल करो, 2 साल करो, साल भर करो, 4 साल करो, फिर रिटायर हो जाओ। अरे साला, हमारा 4 साल का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, हम मर गए हैं या मर जाएंगे? या वो हमको 12 लाख रुपया दे देगा तो हम जन्नत पहुंच जाएंगे, अपना परिवार जिया लेंगे? बता दीजिए क्या कर लेंगे? हमको तो साला अप्रेंटिस में मात्र 5,000 रुपया महीना देता था। बताइए क्या करेंगे उससे 5,000 से हम? या क्या बना लिए होंगे, या कौन सा बिजनेस धंधा खोल लेंगे? और हाँ भैया जी, अभी यही नहीं हुआ है। अभी सुनिए इनका चुतियाफा कैसे करते हैं भोसड़ी लोग। लोग कहते हैं कि आरक्षण देंगे 20% हम लोग को अप्रेंटिस के नाम पे। देंगे क्या पता नहीं। उसके बाद कोर्ट में केस अलग चल रहा है, भर्ती रद्द करने का विचार चल रहा है। कभी कह देंगे मुँह से कि भर्ती रद्द हो गया, तो हम क्या करेंगे? फिर से फार्म भरेंगे? ये लोग तो हम लोग को एकदम चूतिया बना रखा है कि पता नहीं क्या कर रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। अब तो भूल के भी नौकरी या परीक्षा के बारे में सोचने से डर लगता है। पढ़ाई लिखाई बेकार है कि अंगूठा छाप रहते, चाय बेचते ठीक रहता। भैया जी बताइए, 5%, 10%, 50%, 20%, 10% आरक्षण दे रहे हैं,
इक्का आरक्षण देंगे? किसको देंगे आरक्षण? कोई सरकारी स्कूल बचा है या इसने कहीं एक को नया स्कूल बनाया है? बताइए तो। वहाँ जिसका टीचर का नियुक्ति होगा तो उसी को न मिलेगा आरक्षण। जब नया स्कूल बना ही नहीं, पुराना सबको रिटायर कर रहा, तो आरक्षण किसको देगा? आपको कि हमको? किसी को देगा? ये बताइए तो। यही नहीं, सब सरकारी संस्था को बेच रहा है तो वहाँ आरक्षण मिल जाएगा। प्राइवेट वाले लोग हमको आरक्षण देंगे? सरकार देवे नहीं करेगी तो प्राइवेट वाले लोग आरक्षण देंगे? बताइए, सब सारा चीज़ बिक रहा है। जब सब बेचिए दोगे तो आरक्षण किस पे दोगे? अपने नेतागिरी में दोगे खाली कि हम भी आए चुनाव लड़े तो हमको सीट पे आरक्षण मिलेगा। वो लेके क्या करेंगे? हमको नेतागिरी करना है? हाँ यार, तुम तो सही बोल रहे हो। जब सरकारी संस्था ही नहीं रहेगा तो आरक्षण देना ही नहीं है। अब मुद्दा बना रहे खाली आरक्षण का। आरक्षण देंगे किसको? भैया जी ये बताइए, जब रेलवे बिक जाएगा, BSNL बिक ही गया है, ख़त्म हो गया है, एयरपोर्ट बिक ही रहा है, LIC ख़त्म ही हो गई, SSC जैसी संस्थाओं पर सिर्फ काम चल रहा है, बॉर्डर पे जो जवान नियुक्त होता था वो जो है कि 5 साल के लिए होगा, तो ये बताइए कहाँ आरक्षण देंगे? क्या प्राइवेट वाला आके देगा? जब वो भर्ती प्रक्रिया अपना कराएगा तो अपना चमचा लोग को देखेगा कि निष्पक्ष होकर के सबको आरक्षण देता फिरेगा वो? और क्या वो बैठा के खिलाएगा? बैठा के तो खैर सरकार भी नहीं खिलाती है, वो काम लेती है। और कोई काम करता है तभी पैसा देती है, नहीं तो इतना जांच आता है, इतने लोग सस्पेंड होते हैं, इतना जो कैसे होता है ये सब चीज़? कैसे किसी की नौकरी बीच में ही ख़त्म हो जाती है, जीवन भर बैठना पड़ता है, लोग रोता है घर में कि अगर ऐसा गलती न किए होते नौकरी में रह के तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। और जो है कि सज़ा भी उसमें मिलती है, कितना लोगों को कोर्ट से मिलता है, कई लोग को संस्था ही दे देती है चार्जशीट वगैरह। ये सब बिना काम किए होता है। अरे काम करने पर ही न गलती हुआ, काम ना करने से तो देखिए हम बैठे हैं, हमको कोई सज़ा दे देगा? कि दे रहा है, एक तरह से योग कर दीजिए, सजा दे रहा है। न कमाएंगे खाएंगे न परिवार बढ़ाएंगे, ऐसे ही बूढ़ा हो जाएंगे। अब बाल बच्चा रहबे नहीं करेगा तो देखेगा कौन बुढ़ौती ऐसे ही खराब होगा। जिसका लड़का बच्चा होगा, नौकरी वोकरी कमाएगा, देखेगा तो हम लोग को कहेगा बाबा पाल लगी, हम खुश होंगे, जिया बेटा जिया करते रहेंगे। ये न भविष्य बचा है। सही बोला बे तूने। ये हरामखोर लोग तो अब चाहते हैं कि पेंशन भी न दें, जब नौकरी नहीं तो पेंशन भी नहीं। ऐसे सारा पैसा बचा के लोग करेगा क्या? किस देशवासी को देगा और किस देश का विकास करेगा? अरे कोई भी पैसा है आम जनता के लिए ही है, और उसी पैसा से लोग विकास करता है, सब चीज़ करता है, लेता देता है, कुछ करता है, तभी ना विकास होता है। कि पैसा जेब बैंक में रखे रहें तो उससे हम विकास कर लेंगे? ये कौन सिस्टम ला रहा है गवर्नमेंट कि चुनाव जीतना ही खाली विकास है? और बताओ क्या क्या कर रहा है ये? अरे भैया जी, जब पेंशन नहीं देगा तो इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे ही बूढ़े होंगे, पास में कुछ रहेगा नहीं, तो भीख मांगना पड़ेगा ना। अगर नहीं भीख मांगेंगे, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा कि इतना अच्छा हाथ गोड़ दिया भगवान तब भी कोनो काम नहीं कर पाए, इस एवज में आत्महत्या न करेंगे फिर? और कब बच जाता है? ये सरकार हमसे आत्महत्या करवाना चाहती है, जैसे देश में कई किसान करता है वैसे अब हम लोग भी करेंगे। नौजवान युवक आत्महत्या करेगा तब शायद देश विकास कर जाए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसे में तो पूरा समाज ऐसे ही खोखला हो जाएगा, और ये तो पूरा समाज का ही चूतिया काट रहा है, और समाज वाले लोग इसके साथ भी दे रहे हैं। सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बट रहे हैं। काम काज तो किसी को करना नहीं है। अगर करना होता तो शायद वोट इसको देते ही नहीं। मगर पता नहीं,
धर्म ही बचाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बचाएं, हम भी बचाएंगे धर्म को, मगर रोजगार करके न बचाएंगे। ऐसे धर्म थोड़ा न बचेगा। जब तक हम नहीं मजबूत होंगे तो हमारा धर्म कैसे मजबूत होगा। हमें भी कमाना होगा और अपने समाज को दान दक्षिणा भीख वगैरह देना होगा, ताकि हमारे संत योगी भी कमाएं खाएं और जो है कि अच्छे काम करें। हाँ भैया जी, बता रहे हैं ना कि अप्रेंटिस करने से हमारा इतना लाइफ ख़राब हो गया, इतना लाइफ ख़राब हो गया है कि दिमाग का माँ बहन एक हो गया है। मन तो करता है गला में एक ठो बोर्ड लटकाएं और कहते फिरे सबको और लिख दे भी दें उस पर। जिस भाई लोग को बहन लोग को अपना लाइफ ख़राब करना, वो ITI और अप्रेंटिसशिप करे। और इससे बिना लाइफ ख़राब हुआ हो तो एक काम कीजिए, स्किल इंडिया, स्टैंड अप भारत और जो है कि मेक इन इंडिया वाला ये सब प्रोग्राम ज्वाइन करें और अपना लाइफ ख़राब कर ले, क्योंकि उसमें तो रोज़गार मिल जाता है सबको। देखिए 60-70 हज़ार रुपये लोग कमा रहे हैं और इससे उनका लाइफ बढ़ गया होगा, वो विकास कर गए होंगे। और गाड़ी में तेल तो डलवा रहे होंगे 100 रुपये का। और बता हरामी, तेरे बात में एक दर्द लग रहा है, ज़रा सुनना है मुझे पूरा तेरी दर्द वाली कहानी। आज सुन लूँगा तभी मैं उठ कर जाऊँगा यहाँ से। देखिए भैया जी, सुनना है सुनिए, और हरामी मरामी मत बोलिए, नहीं तो जान लीजिए हम भी तो आपको दोगला बोलने में पीछे नहीं हटेंगे। मिर्ज़ापुर का गुड्डू से कम मत समझिए हमको। नहीं भाई नहीं, तू बोल, नाराज़ मत हो। अरे हम तो कोई कालीन भैया थोड़े हैं मिर्ज़ापुर के जो हमको ऊपर इतना गुस्सा आ रहा हो। आराम से बोलो। देखिए भैया जी, जैसे कि जुबैर को जेल भेजा गया, जो फैक्ट चेकर था, मानसिक भावना आहत होने के कारण उसको भेज दिया गया, वैसे ही हम अप्रेंटिस वाले, हम बेरोजगार जैसे लोग हैं, ये सब क्या बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर हम लोग भावना आहत करने का केस कर सकते हैं? अबे चूतिए, तेरी भावना कैसे आहत हो गई जो तो इस तरह बोल रहा, तेरी भावना आहत कर रहे बीजेपी वाले? देखिए भैया जी, हम लोग को जो कहते हैं कि 2 करोड़ हर साल भर्ती देंगे, 5 लाख 10 लाख नौकरी देंगे, इसका वादा करते फिरते हैं हर रैली में, हर जगह बोलते फिरते हैं, टीवी में, अखबार में, पेपर में, यहाँ तक का नोटिफिकेशन देते रहते हैं फर्जी का। तो इससे हम लोग को भावना आहत नहीं होगा? अबे इससे कैसे भावना तेरी आहत हो गई? टीवी में सुन लिया तो तेरी भावना आहत हो गई? चल बता, देखें क्या तेरी भावना आहत हो रही है, सुने ज़रा। देखिए भैया जी, जैसे वो कहते हैं किसान को कि हम आपको खाद मुफ्त देंगे, हम आपको ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, जनता को कहती है सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम मज़दूरों को कहती है कि रोज़गार देंगे, जिस तरह कहती है कि हम इसको वो दें, तो हम लोग इन पेशा से जुड़े हुए हैं ना। और जब हम लोग का पेशा को ही लोग ख़राब कर देगा, नहीं होने देगा, ख़राब बताएगा, ख़राब बोलेगा, हम लोग को कहा कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग के पास स्किल्ड नहीं है, हम लोग के पास ये नहीं है, हम ये हो जाएं तो हमको रोज़गार दे देंगे, तो हम इस सब चक्कर में तैयारी करने लगते हैं, उस तरह का काम करने लगते हैं। किसान है तो फसल भूमि सब देखने लगते हैं, जाके लाइन लगते हैं, एक तरफ से जाके खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, इधर ये सब सेवा, उधर वो सेवा, सबका करते रहते हैं। इसका रैली देखते हैं, उसका ही देखते हैं, ये सब सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है मेरे मन में क्या होगा? हम लोग सुनेंगे कि आरक्षण, सवर्णों को आरक्षण मिलेगा, इनको मिला है, उनको मिलेगा, अप्रेंटिस वालों को 20% मिला है। अभी बताइए, ये सब सुनने के बाद हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे नियमित रूप से, और ये सब करने के बाद भर्ती होगी नहीं कायदे से, हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो बताइए, बेरोजगार फिर भी रह गए तो भावना आहत नहीं हुई कि हम लोग को सपना दिखा दिए, उसके बाद जो है कि सपना पूरा भी नहीं किए?
तो बताइए ये भावना आहत नहीं हुआ? जैसे हम प्रभु राम का देखते हैं और उनसे मांगते हैं तो हमारा पूरा करते हैं, और अगर उसके बारे में कोई वास्तव बात है, कोई गलत बोलेगा तो हम भी कहेंगे भावना आहत हुई। तो ये लोग मेरा भी तो भावना आहत कर रहा है इसी तरह। भैया जी बताइए ना, हमारा भावना आहत हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर हमारा पूरा कर देते, जो हमको सपना दिखा है वही पूरा कर देते, तो हमारा भावना आहत नहीं होता। आप तो हमको चोट ठेस लगाने की हम मेरे साथ गलत किए हैं। मानिए आप हमसे वादा किए और उसको पूरा नहीं किए, इससे भावना आहत नहीं हुआ। आप जो अपना कमिटमेंट करते हैं तो कहते हैं कि फिर मेरे मन की बात सुनो, हम आपका मन का बात सुनने के लिए बैठे हैं। आप मेरा काम दें, हमको कर दीजिए, हम जाएं, कि हम आपके पीछे आश्रय लगा के बैठे रहें, ताक लगा के बैठे रहें? 5 साल के लिए नौकरी पे जाएं, 2 साल के लिए जाएं? ये कोई नियम है? कब से नियम होने लगा? अरे क्या नियम ऐसा बना रहे हैं जिसका ज़रूरत नहीं है हमको? अरे हमको अपना अस्थायी रूप से कैटेगरी में डाल दीजिए, हम उसी में पड़े रहें, अपना जीवन बिता लें, परिवार पाल पोस लें। मेरे आने वाला पीढ़ी भी आएगा, अपना देश का सेवा करेगा। वही लोग तो जैसे चाहता ही नहीं है कुछ। ये बात तो तुमने सही कही है रजनीश, मुझे भी सोचना पड़ रहा है। हो सकता है भावना आहत हो सकती है। और भैया जी एक बात बताएं, इतनी महंगाई है और उसके बाद भी भर्ती फार्म भरने के लिए इतना ज़्यादा फीस लगता है यहाँ कि बुद्धि हेरा जा रही है। अब ये आप ही हमको बताइएगा कि एक फार्म भरने के लिए 1000 रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा, और दिहाड़ी मजदूरी चाहे कुछ भी करें, भारत में 350 रुपया रोजगार मिलने का एक दिन में गारंटी है। तो इस हिसाब से कई दिन कमाएंगे तो फार्म भरेंगे? कम से कम 2 से 3 दिन। इसके नीचे अगर हम काम भी अगर नहीं मिला तो हमारे पास पैसा भी नहीं होगा, हम फार्म कहाँ से भरेंगे? अब बताइए आप ही। जानते हैं अगर छोटा छोटा फार्म जैसे निकलता है, 20 सीट वाला, 10 सीट वाला, 50 सीट वाला, 500 सीट वाला, वो सब फार्म अगर हम जोड़ने लगे तो 20 ठो फार्म हो जाएगा एक साल में। और 20 फार्म अगर हम भरने लगे तो एक साल में जान लीजिए 10-20 हज़ार रुपया तो खाली हम जो है कि फार्में भरने में दे देंगे। कमाएंगे, खाएंगे का, बाल बच्चा का पोसेंगे, या भाई बहन को क्या देखेंगे, रक्षाबंधन में क्या देंगे उपहार? त्योहारों में मनाया कि लोग नहीं छोड़ा हम लोग को। अब आप ही बताइए कौन त्यौहार मनाएंगे? दीपावली मनाएंगे? यहाँ तो बेरोजगारी भत्तों ने देता है कोई। देखे भैया जी चूतिया बनाने का और नया तरीका देखे ना। हाँ बेस साले, ये सब तो हम सोच ही नहीं रहे थे। हम तो खाली यही सोचते कि फार्म भरो, परीक्षा तो नौकरी हो गया। मगर यहाँ तो बहुत खिचड़ी पक रहा है। अभी यही नहीं भैया जी, जान लिए भर्ती फार्म भरने से पहले ही ये लोग सेटिंग वेटिंग करते करवाते रहते हैं हर समय। इस सब के चक्कर में कहते हैं कि हम बढ़िया स्टूडेंट को लेंगे, इसलिए CCC सर्टिफिकेट लाओ, पेट का, टेट का, जेट का, PGT सब चीज़ का लेके आप, फलान ढीम का जितना है सब सर्टिफिकेट मांगने लगेंगे। अब आपके पास वो सब किए रहेंगे तब ना फार्म भरेंगे, यानी आप योग्य नहीं है। हम कहे नहीं आपको कि पहले तो ये कहेंगे आप स्किल्ड डेवलप नहीं है, आप वो कीजिए। जब हम वो कर लिए तो उसके लिए भर्ती नहीं निकालेंगे तो उसमें ये नियम शर्त रख देंगे, आयु का शर्त रखेंगे, तो क्या बोलते हैं उसको, 10 का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो कभी 6 का मांग लेंगे, कभी मांग लेंगे 5 का। अब बताइए कोई तरीका? अरे कोई एक ठो बनाते तरीका जिससे हम लोग परीक्षा दे सके आराम से। मेरे लोग तो हमको कहीं का छोड़ ही नहीं रहा है। सही कहा, ये साला तो पूरा सिस्टम ही चूतिया काट रहा है। पहले ये लाओ, पहले ये लाओ, और भीड़ कम करने के लिए लास्ट में ये लोग जो है कि CCC फलान ढीम का सब सर्टिफिकेट भी मांगता है। तुम सही कह रहे हो, भीड़ कम करने का ही जुगाड़ है। स्किल्ड खोजना तो एक बहाना है, लगता यही है हो रहा है देश में। और ना पढ़ा हुआ एजुकेटेड लोग तो सभी है, सबके पास सर्टिफिकेट है। अभी कुछ अलग मांगेगा तभी तो नहीं भरेंगे फार्म। ये सही कह रहे हो तुम। यही नहीं भैया जी, अभी यूपी में ही कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का फार्म आया था ग्रुप D वाला। उसमें कक्षा
6 और 8 का सर्टिफिकेट मांग रहा था। अगर वो नहीं दीजिएगा, सबमिट नहीं कीजिएगा तो फार्म नहीं डाल सकते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पास 6 और 8 का मार्कशीट नहीं है? नकली पढ़ाई किए हो क्या? नहीं भैया जी, हम 8 और 6 दोनों का पढ़ाई किए और दोनों का मार्कशीट भी है, पर उस साला कहाँ रखा गया, कभी मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रहा है तो सोच रहे हैं खोजें। अब किस किताब के बीच में रखा हुआ है, खोज मिल भी नहीं रहा है। यही सब बात है, अब हम समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर हम गए थे स्कूल, सोचे कि मार्कशीट बनवा लें फिर दोबारा उसी डेट में उसी समय का, तो पता चला कि स्कूल का क्लर्क जो है छुट्टी पर है 15 दिन का। तब क्या करें, समझ नहीं आया। उसकी नानी मर गई है, वो आया नहीं है। अब कैसे आवेदन डाले बताइए, 15 दिन का ही टाइम था और वो 15 दिन छुट्टी पर है। आप ही बताइए कैसे होगा काम। कुल मिलाकर भैया जी एक ही बात समझ में आता है, जो हुनर दिया उसमें काम नहीं मिला। जो स्कूल में पढ़ा उसका परीक्षा पास होने के बाद भी काम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ सीट कम है। कहीं कुछ पर सीखना है, नया चीज़ कुछ करना है अलग, मिल ही नहीं रहा है। रेलवे से होते तो रेल में जाओ, ये कहते हैं सभी प्राइवेट कंपनी वाले। यहाँ रेल नहीं बनती है। सरकारी नौकरी के लिए फीस नहीं पूरा जुट पा रहा है। अगर फीस है तो परीक्षा 4 साल बाद है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचते समझते अब अपना काम चल रहा है। और कैसे पैर पे खड़ा हूँ, अब तो लगता है पैर नहीं है, खड़ा कहाँ से होंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, ठीक है, एक काम करो, अपना कोई दुकान उकान डाल लो, छोटा मोटा काम चलाओ किसी तरह। जब नौकरी मिलेगा तब नौकरी मिलेगा, फिलहाल कुछ काम धाम करो। अरे भैया जी, मार्केट में पहले से जो धन्ना सेठ हैं वो क्या हमको खड़ा होने देंगे? जैसे एग्जाम्पल में समझिए, समुद्र में बड़ी ब्लू व्हेल मछली है, वो सब तैर रही है, क्या वो छोटे मछली को वहाँ टहलने देगी, उसका भोजन करने देगी? तो उसी को मार के खा जाएगी। उसी तरह जान लिए धन्ना सेठ अपना कंपटीटर कभी बनने देंगे नया? वो चाहेंगे कि हम लोग पनपे ही नहीं, उन्हीं का लड़का उन्हीं का बाल बच्चा उसी में बढ़े आगे। वो नया को कभी चांस देंगे? आपको लगता है ऐसा होने देगा वो लोग? बहुत धन्ना सेठ लोग, क्या दुनिया में कोई भी बड़ा जो है वो छोटे को पनपने नहीं देता है। तुम साला पढ़े लिखे लड़कों की यह समस्या है, सब चीज़ जानिए जाते हो तो क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? तुमको कुछ पता है? जो चीज़ तुम नहीं जानोगी वही न करोगे। इतना जानकारी बटोर लिया, दिमाग में अचड़ा कचड़ा ठूस लिए हो, तो क्या करेगा कोई? तुम कुछ करो अपने मन से, तब जब इतने ज्ञानी हो तो दूसरा कोई तुमको क्या शिक्षा देगा? वही तो कब से सोच रहे हैं भैया जी, बैठे बैठे सोच रहे हैं, और तुम फालतू में आके कह रहे हैं कि खड़े हो जाइए। कहाँ से खड़े हो जाएं? सारा एनर्जी से लॉस करवा दिए बोलकर। अब सोचने का भी शक्ति नहीं बचा है हमको। चलिए जल्दी से कॉफ़ी ऑर्डर कीजिए, चाय ऑर्डर कीजिए। आप भी पीजिए, हम भी पिए, थोड़ा नमकीन नमकीन मंगाइए, खाया पिया जाए, एनर्जी आए, तब तो बैठ के सोचें क्या करना है। ये आपको खाली भाषण दे के हम बताते रहें कि क्या करना है। हाँ, भोसड़ी के सही बोल रहे हो। गलती हमारी ही है जो तुझ जैसे सज्जन पुरुष को मैंने टोका और तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। हमारी ही गलती है, इसकी सज़ा तो हमें खर्च करके ही भुगतना होगा। चलिए जल्दी से चाय कॉफ़ी ख़त्म कर अपनी और निकल ले अपने रास्ते, मैं भी जा रहा हूँ। सुनो रजनीश, ज़िंदगी किसी की कम नहीं होती, होते हैं हम सफ़र साथ तो कोई गम नहीं होती। अगर मिल जाए कुछ और तुम्हारे जैसे खुराफात, तो उनकी आंखें कभी नम नहीं होती।